अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। काबिल सद्र एहतराम सदर मजलिस व मेहमानान इज़ाम व रफ़क़ाए किराम, माँ बहनों से गुजारिश है खामोश। दीनी भाइयों, माँ और बहनों और अख़वात व बनात, खुशी व इंबिसात के इन लम्हात में मैं आपके सामने अपने तासुरात और ख़यालात ज़ाहिर करने की सकत नहीं पा रहा हूँ। प्रोग्राम चल रहा था और मेरे ख़यालात पीछे की तरफ जा रहे थे, अपने खोए हुए बुज़ुर्गों और मिलने जुलने वाले करम फरमाओं की यादें ताज़ा हो रही थीं। हसरत ये हो रही थी कि काश उनकी निगाहें हमारे अज़ीज़ गिरामी क़द्र अज़ीज़म मौलाना ज़ीशान साहब की इन काविशों को देखते और अपनी उम्मीदों और तमन्नाओं और तस्वुराती ख्वाबों की गोया ताबीर पाते। वो नहीं हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, उनको करवट करवट चैन व सुकून नसीब फ़रमाए। मेरी मुराद यहाँ से लेकर इस गांव कस्बा कुरसद, यहाँ इस गांव रसूलपुर अनवर खेड़ा कस्बा कुरसद और अतराफ़ की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जिनमें हमारे असातिज़े कराम हैं, हमारे मुख़य्यर हज़रात हैं, हमदर्द हैं, करम फरमा हैं, जिनकी निगाहें गोया रहमत बरसाती थीं मदरसे के बच्चों पर, जिनके हाथ हमेशा कुशादा रहते थे मदरसे का ताउन करने के लिए। हम तालिब इल्म हम भी थे। रास्ते और गली में दूर से आना जाना होता था। रास्ते में लोग बहुत ही हमदर्दी और मोहब्बत के साथ इस तरह वो देखते थे कि वो बोलते नहीं थे, लेकिन बचपने के बावजूद हमें महसूस होता था। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी नीयतों के समरात से हम सब महजूज हो रहे हैं। हमें अपना मुस्तकबिल ताबनाक करने के लिए अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए। दुनिया की तरक्की का राज समझा जाता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़े, पीछे के मरहले को नज़रअंदाज करके। लेकिन हमारे ख़्याल में हकीकी तौर पर कामयाबी और कामरानी के साथ और यकीनी समरात व नताइज हासिल करने के लिए माजी को फरामोश नहीं किया जा सकता। जिन कौमों के पास कोई माजी नहीं, जिन लोगों के पास अपनी कोई तारीख़ नहीं, उनको आगे बढ़ने के लिए इसके सिवा, इसके अलावा और कोई चारे कार नहीं मिला कि वो एक अपना माजी वज़ा करें, अपनी एक तारीख़ फ़र्ज़ी मुरतब करें, जिससे वो अपनी नस्लों को, अपनी आने वाली
तमन्नाओं पर पूरा उतरने वाले लोगों ज़ुर्रियत को महमीज़ करें, किस्से सुनाकर, कहानियाँ सुनाकर, अपनी जंगी मारका आराइयाँ सुनाकर। लेकिन उनकी इस मकर फरेबी को उजागर करने वाला कोई नहीं है, उनकी तारीख़ी हक़ाइक़ को पेश करने वाला कोई नहीं है। बात अब यहाँ से रुख बदल रही है। हमारी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात न करके मैं मौका दूं अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम को, और ख़ास तौर से अपने सदर मोहतरम को। आप हजरात भी उन्हीं को सुने बगैर आप इस जलसे से तशरीफ़ ना ले जाएं। तफसीली बात उन्हीं की होगी। मैं अपने तासुरात सबसे पहले ज़ाहिर करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर एक दरख्वास्त अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो तासुरात में ये बात चल रही थी कि अगरचे वो अब हमारे मुअज़्ज़ज़ व करम फरमा नहीं है, जिनसे मेरी मुराद उन सभी लोगों से है, और ख़ास तौर से यहाँ इस आपके बस्ती के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जिनमें बहुत से लोगों के मुझे नाम याद नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता जहाँ पर मैं बैठा हूँ साहिब मकान जनाब हज़रत मोहम्मद इस्माइल ख़ान साहब मरहूम रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ से है। उनको देखा, उनके इरादे, उनकी तमन्नाएँ, उनके अज़्म व हौसला को मैंने खूब करीब से परखा। नेक कामों में उनकी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश, और बकिया उनके मुआसिर, उनके ज़माने के बहुत से लोग। इसके नतीजे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम अपनी निगाहों से उन्हें तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्राम चला है बच्चों का और नज़्म व नस्र के साथ जो उन्होंने पैगाम दिया है और जो तमसील पेश की है, अगरचे वो तमसील है लेकिन हकीकत में बदलने में देर नहीं लगती। ये सब समरा है उनकी नीयतों का, जो हमारे बुज़ुर्ग और हमारे यहाँ के उस वक्त के तमाम लोग थे, जिनकी तमन्नाएं थीं कि काम होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि आप नियत कर लें, आप उम्मीद करें, तमन्ना करें, अल्लाह ताला की तरफ से उसके फ़ैसले होते हैं। हमने देखा है कि ये घर और मकान और ये अजीम शामिख इमारत शाहकार उनके फ़र्जंदान रशीद ने रंग और रोगन से इसको मुज़य्यन किया है, लेकिन साथ में आज सही मानों में हमारे नज़दीक उसका खिराज उन्हीं के घर के चश्म चिराग जनाब मौलाना मोहम्मद ज़ीशान साहब ने अदा किया है। मदरसे के कामों को लेकर काफ़ी तजर्बा था। तजर्बा लोगों से मिल कर के कैसे हमदर्दियाँ की जाती हैं, जनाब वाला से खूब मौका मिला इस्तिफ़ादे का। तो नियतों का ये असर होता है। आप भी नियत करें और आप जैसे होंगे आपकी ज़ुर्रियत और नस्ल वैसी होगी। आप अपनी ज़ुर्रियत को जैसा बनाना चाहते हैं आप ख़ुद बनने की कोशिश कीजिए। ये तमसील और ये जो पेश किया गया एक्शन, ये दिखाने के लिए कि ऐसा होना चाहिए।
आप बच्चों के सामने जैसी तमसील पेश करेंगे, तमसीली तौर पर आप पेश आएंगे। जैसा लिबास पहनेंगे आपके बच्चे वैसे ही लिबास पसंद करेंगे। जैसा खाना खाने की कोशिश करेंगे, खाएंगे, आपके बच्चे वही ग़िज़ाएँ पसंद करेंगे। तर्ज़ रिहाइश जो आपका तरीक़ा होगी, आपके आने वाली नस्लों का भी वही तरीक़ा होगी। आपके नज़दीक अगर दुनिया की क़द्र व क़ीमत है तो आपकी नस्लों के नज़दीक दुनिया की ही क़द्र व क़ीमत होगी, और उसी की आप वसीयत भी करेंगे, उसी के नफ़ा नुक़सान का उसे मालिक बना के जाएंगे। बरकतुल असर और मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी अन्नदवी रहमहुल्लाह अक्सर व बेशतर अपने ख़िताब में ये फरमाया करते थे कि दुनिया से ज़्यादा दीन की और अपने ईमान की फ़िक्र करो, और अपने ईमान से ज़्यादा अपनी नस्लों के ईमान की फ़िक्र करो। और हवाला देते थे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस जुमले का जो उन्होंने आखिरी वक्त में कहा था, अपने बच्चों को जमा करके पूछा था उन्हें आखिरी वक्त में, जबकि मौत का वक्त करीब था। हर जाने वाला दुनिया के नफ़ा नुक़सान को समझा कर अपनी नस्ल को जाना चाहता है। वो अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने जो फ़िक्र दी और जो दर्द दिया वो यही था, या बनिया मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों मेरे बाद तुम किसकी पूजा करोगे, मेरे बेटों तुम किसकी इबादत करोगे। वो बेटे आगोश नबूवत में पले हुए थे, क्यों ना उसका असर जाहिर होता। उन्होंने बरजस्ता कहा, क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अबू मोहतरम, आप की फ़िक्र बजा है। हम जो आपका माबूद हकीकी है, आपके आबा अजदाद जो पैगंबरों का सिलसिला है, उनका जो माबूद, जिसके माबूद होने की उन्होंने दावत दी है और जिसकी रुबूबियत का इकरार करने की दावत दी है और जिसके लिए उन्होंने पापड़ बेले हैं, पूरी ज़िंदगियाँ सर्फ की हैं, अल्लाह ने उनको इसी चीज़ का पैगंबर बनाया है। हम उसी माबूद हकीकी की पूजा करेंगे, उसी माबूद हकीकी की इबादत करेंगे। आपके आबा इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़ के माबूद की इबादत करेंगे और हम मुसलमान बनकर रहेंगे। मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दीनी व ईमानी भाइयों, अपने बच्चों को इस हाल में छोड़ना कि वो मुसलमान बने रहें, इसके लिए हमारे पास इसके सिवा कोई चारेकार नहीं है कि हम अल्लाह की किताब को जानने वाला, उसका इल्म रखने वाला अपनी औलाद को छोड़ें। इसका ज़रिया हमारे यही मदारिस हैं, मकातिब हैं, उलमाए कराम की मेहनतें हैं जो आपके सामने हैं। अल्लाह ताला मुबारक करे इस कद्दोकाविश को जो पेश की है हमारे अज़ीज़म मौलाना ज़ीशान सल्लमहू और उनके रुफ़क़ा ने और उनकी टीम ने। हम इस सिलसिले में उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके
काविश को, जिद्दोजहद को खूब बराबर करे और इस बस्ती के लिए, अतराफ़ के लिए, पूरे ज़िला और सूबे के लिए, बल्कि पूरे आलम के लिए कबूल फरमाए। आमीन। और इनका फैज़ आम और ताम फरमाए। आमीन। बहुत ही मैंने जाहिर किया था कि खुशी और मसरत के इन लम्हात को मैं लफ्ज़ों में नहीं अदा कर सकता। बस ये है कि कोशिश जारी रहे, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और इसके लिए मेरे पास दुआओं के अलावा और ये इन टूटे फूटे कलिमात के अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अलबत्ता मैं बच्चों के लिए तो, प्रोग्राम पेश करने वालों के लिए तो सबने अपना हदिया और नजराना पेश किया है। मैं जो कुछ हो सकता है मैं अजीज़म ज़ीशान सल्लमहू और उनकी टीम को ये हदिये तबरीक पेश करता हूँ। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, आपका साया देर कायम रहे। मैं समझता हूँ कि ये सब हम सब के मुश्तरका काज, जिसको काज कहते हैं, उसका एक हिस्सा है और ये सब हम सब के मफाद में है, पूरी बस्ती के मफाद में है। हमारी ख्वाहिश है कि अहले बस्ती तवज्जो दें और ये नेमतें बेबहा को हाथ से न जाने दें। इस जिद्दोजहद को समझें और इसके देरपा और दुर्रस नताइज को भांप लें और नविश्ते दीवार को पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। वरना काम करने वाले जहाँ सहूलतें होंगी वहीं काम करेंगे, जहाँ ज़मीन हमवार होगी वहीं काम होगा, जहाँ की मिट्टी ज़रख़ेज़ होगी वहीं फसल उगाई जाएगी। यहाँ मिट्टी ज़रख़ेज़ है, थोड़ी जिद्दोजहद की ज़रूरत है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रुफ़क़ाए किराम भी तैयार हैं, हमारी टीम वर्क भी तैयार है। बस आप हजरात के ताउन की ज़रूरत है। दामे, दिरमे, सुफ़ने, कदमे, जिस तरह से भी जिससे हो सके वो ताउन के लिए तैयार रहे। और जो प्रोग्राम पेश किए गए हैं छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए जो कोशिश की गई है आपको बताने की, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर वाकई ज़रा सा एहसास है और एहसास आपका बेदार हो गया तो फिर जो हमारे अजीज़म कोशिश कर रहे हैं या हमारे दीगर रफ़क़ा जो कोशिश कर रहे हैं उनके इस जिद्दोजहद के लिए उन्हें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ये अफसोस की बात होती है कि हमारे काम करने वाले रफ़क़ाए कराम को इस रंग रोगन के लिए, इस ईंट पत्थर के लिए आपसे दस्ते सवाल दराज करना पड़ता है। ये रफ़क़ा के लिए आर की बात नहीं, वो तो ज़रूरत पूरी करने के लिए आपके दर पर दस्तक देंगे, आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए आर की बात है, ऐब की बात है। आपका बच्चा आपसे खाने के लिए भीख मांगे, कपड़े के लिए दस्ते सवाल दराज करे, रहने के लिए, सोने के लिए बिस्तर और चारपाई मांगे, ये बच्चे के लिए नहीं, वो तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, उसके लिए तो आपसे बेहतर और आप के अलावा कोई है नहीं जिससे वो सवाल करे। आप जिम्मेदार हैं, आप घर के हैं, आप वालिद हैं, आप बड़े भाई हैं, आपके अलावा किससे वो सवाल करेगा? वो तो करेगा ही, वो अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। ये आपके लिए अफसोस की बात होगी कि आप रास्ता देखें कि आपसे सवाल किया जाए, तब आप उसके कपड़े का इंतज़ाम करें। आप इंतज़ार करें कि जब वो खाना तलब करे तब आप उसके खाने का बंदोबस्त करें। ये अपने लिए समझिए और सोचिए और कोशिश कीजिए। तो फिर जो तमसीली तौर पर बच्चों ने हमारे सामने
प्रोग्राम पेश किए हैं और जो उनमें जो पैगाम दिया गया है, जो अशार पढ़े गए हैं, बड़े ही माना खेज, बड़े ही दूररस नताइज और अवाक़िब के शाहकार हैं। उनके पैगाम को आप जो है सही मानों में उस वक्त पा पाएंगे, हासिल कर सकेंगे जब आप समझने की कोशिश करेंगे। वरना ऐसा ही होगा कि जैसे अभी हम ये भी महसूस कर रहे थे कि बड़े ही माना खेज अशार पढ़े जा रहे थे और हमारे सामाईन से दाद देने की ख्वाहिश जाहिर की जा रही थी। जाहिर है जो अशार समझेगा, जो अल्फाज के माना व मतालिब से वाकिफ़ होगा और फिर उसकी तरतीब और उसकी तंसीक उसके इल्म में होगी, तो वो रह नहीं सकेगा सिवाय इसके कि वो झूम जाए। जैसे कि हवा चलती है तो फसल झूमती है, दरख्त झूमते हैं, हिलते हैं। इंसान का भी यही हाल है कि जो उसके दिल और दिमाग को चीज़ उतरती है, समझ में आती है, वो झूमता है और असल यही दाद होती है। इसमें जो पैगाम दिया गया है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला अजीज़म की कोशिशों को कबूल फरमाए। मालूम हुआ कि बड़ी अरक़रेज़ी के साथ तैयारी की गई है। इन सब की ज़िंदगियों को मुबारक फरमाए और सेहत व आफ़ियत अता फरमाए और नज़र बद से बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और फिर घंटी के आइकन को दबाएं। उसके बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।